अभिमन्यु, अरे 20 साल की उम्र थी उसकी, और अर्जुन का पुत्र था। अर्जुन नर का अवतार थे, और अभिमन्यु के मामा श्री कृष्ण स्वयं भगवान नारायण है, और माता महालक्ष्मी का अवतार सुभद्रा, और शादी करवाने वाले ऋषि वेदव्यास वो भी भगवान के अवतार, लेकिन बचाया किसी ने नहीं। अगर उनको बचा लेते तो हम बोलते जाकर के अपने अभिमन्यु को बचा लिया, हमको भी बचाओ। अगर कहते मेरा कोई अपना, मेरा कोई पराया नहीं, जिसने जो कर्म किया है जैसी करनी करे वैसा ही फल पाए, बीजा पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। हर कर्म का फल हर व्यक्ति को स्वयं भोगना पड़ता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, नरसों नहीं तो बरसों के बाद भी फल भोगना पड़ेगा। काहू न कौ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। कोई किसी को दुख कोई सुख नहीं दे रहा, अपने ही कर्मों के फल के अनुसार दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है। कोई किसी को अमीर नहीं बना सकता, कोई किसी को गरीब नहीं कर सकता। अपने कर्मों के फल के अनुसार ही हम अमीर होते हैं, अपने कर्मों के फल के अनुसार ही हम गरीब होते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज, आपको पता था कि एक जुआ जो है अधर्म का प्यार है, अब तुम्हें नहीं खेलना चाहिए था, और तुमने खेलते खेलते अपने भाइयों को भी दांव पे लगा दिया, अपने आप को भी दांव पे लगा दिया, अपनी धर्म पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। तो फिर एक दुख और सुख तो तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अब तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तो बंधुओं, युधिष्ठिर महाराज बोलने लगे, मैं इसलिए भी रो रहा कि मेरे को कष्ट हो रहा है, मेरे को कोई दुख हो रहा है, मेरे को कपड़े अच्छे नहीं मिल रहे, घर अच्छा नहीं मिल रहा, मान सम्मान नहीं मिल रहा, खाने पीने की वस्तुओं की कमी है, पर मुझे दुख किस बात का है? तो मेरे पास जब कोई अतिथि आता है, अभी मैं उसको कुछ खिला नहीं पाता, उसको कुछ दक्षिणा नहीं दे पाता, उसको कोई वस्त्र नहीं दे पाता, रहने के लिए कोई घर नहीं दे पाता, जबकि मेरा प्रतिदिन का नियम था कि मेरे पास जो भी आया करता मैं उसकी जरूरतों को पूरा करता था। तब दौम्य ऋषि ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज, अगर ये चिंता है तो मैं आपको एक मंत्र देता, और वो मंत्र का अनुष्ठान 41 दिन का है। अगर तुम करोगे तो तुम्हें भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए उपाय बताए। तब दौम्य ऋषि ने भगवान सूर्य का, भगवान भास्कर का मंत्र दिया 41 दिन के अनुष्ठान के लिए, और युधिष्ठिर महाराज ने जंगल में ही उसका अनुष्ठान किया। भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और युधिष्ठिर महाराज को बोलने लगे, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक सोने का पात्र देता हूं। इस पात्र का नाम है अक्षय पात्र। इसमें जो कुछ भी
चाहिए इच्छा अनुसार निकलेगा। और शर्त है, युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को बोलना जा करके कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करे। स्नान करने के बाद फिर तिलक करे। तिलक करने के बाद फिर वस्त्र शुद्ध पहने और जहां रसोई करनी है वहां गोबर लेप करे और फिर इस बर्तन को जल से धो करके इसमें जल डाल करके इच्छा अनुसार जो तुम्हें चाहिए वो इसमें से बन जाएगा। बंधुओं, युधिष्ठिर महाराज को पात्र ले आए। द्रौपदी को आकर के कहा, देवी भगवान सूर्य की कृपा से हमको अक्षय पात्र मिला है, लेकिन इसके निजम है कुछ। क्या निजम है कि बिना नहाए रसोई नहीं करनी। इससे हमारे लिए भी शिक्षा है। हमारी बहुत बहनें बिना नहाए ही रसोई घर में जाकर के रसोई बनाना शुरू कर देती है। ये अच्छा नहीं है। घर की बरकत खत्म हो जाएगी, घर की अमीरी खत्म हो जाएगी, दरिद्रता शुरू हो जाएगी, संस्कारहीन हो जाएंगे हमारे बच्चे। अगर बिना नहाए हम लोग रसोई घर में जाकर के बच्चों के लिए, परिवार के लिए भोजन बनाते हैं। दूसरी बात कही, शुद्ध वस्त्र पहन करके, गंदे वस्त्र पहन करके रसोई नहीं बनानी चाहिए। इसलिए गंदगी में दरिद्रता का वास है और पवित्रता में लक्ष्मी का वास है। तो हम चाहते दरिद्रता ना आए, लक्ष्मी आए। और शुद्ध वस्त्र पहन करके हम लोगों को रसोई बनानी चाहिए। तीसरी बात कही, गोबर लेप। गोबर से रसोई घर शुद्ध होता है, पर अब तो मार्बल की रसोइयां हैं। तो उसमें गोबर लेप कैसे करेंगे? पर फिर भी हम पोछा तो लगा सकते हैं, पानी से धो तो सकते हैं कि रात के जूठे बर्तन रसोई घरों में नहीं रहने चाहिए। क्योंकि अगर रसोई घर में रात के जूठे बर्तन छोड़ देते हैं तो जितनी भी अवगति, दुर्गति आत्माएं होती है, ये सारे के सारे जूठे बर्तनों को रात को चाटती है। और जिन बर्तनों को भूत, प्रेत, पिशाच, आसुर, राक्षस, ब्रह्म दैत्य, डाकनी, शाकनी, पिचासी, दुरात्मा, अवगति आत्मा ये चाटती रहेगी रात भर, उसको जब सुबह आप बनाएंगे तो खाने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उनको। इसलिए रात को कभी भी अपने रसोई घर में जूठे बर्तन सब साफ करके, रसोई साफ करके फिर रात को भले 12 बजे सोना पड़े, ओ 12 बजे सोना चाहिए, पर जूठी रसोई, जूठा खाना, जूठे बर्तन ये नहीं रखने चाहिए रसोई में। चौथी बात कही है कि नहाने के बाद हमारे इस शरीर में 13 चोर दरवाजे हैं। 13 जहां हर समय चोर ताक लगा करके बैठे रहते हैं। कोई जब हम सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं,
पुण्य करते, दान करते, हवन करते, होम करते, यज्ञ करते हैं, जहाँ कोई संध्या बंदन करती है, तो ये 13 दरवाजों पर चोर हर समय खड़े रहते हैं उसका फल लेने के लिए, और फल वो ले जाते हैं, हम लोग खाली हो जाते। जिस घड़े में एक धारा से जल पड़ रहा है नलके का और 13 उसमें छिद्र हैं, तो वो घड़ा कभी नहीं भरेगा, वो हमेशा खाली ही रहेगा, क्योंकि आने वाला एक नलका और खाली करने वाले 13 छिद्र हैं। इसी प्रकार हमारे इस शरीर में 13 चोर दरवाजे हैं, और उन 13 चोर दरवाजों पर तिलक लगाने का मतलब है कि भगवान को चौकीदार बना करके दरवाजे पर खड़ा करना। और नहाने के बाद रसोई बनाने के पहले हम लोगों को 13 भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। 13 भगवान का नाम उच्चारण करने का मतलब कि 13 चोर दरवाजों पर भगवान विराजमान होता है। जब कभी कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षस लाला को परेशान करता था और लाला फिर से मार देते थे, तो यशोदा मैया तुरंत लाला को गौशाला ले जाती थी और पहले गो की पूंछ घुमा करके नजर उतारती थी, और फिर गो रज लेकर के लाला के 13 चोर दरवाजों पर गोरज लगाती थी, और गोरज लगा करके भगवान के 13 नाम बोलती थी। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, श्रीधराय नमः, श्री ऋषिकेशवाय नमः, श्री पद्मनाय नमः, श्री दामोदराय नमः और वासुदेवाय नमः। ऐसे भगवान के 13 नाम जिंदगी में याद रखने चाहिए। एक बार जिंदगी में बस नहाने से पहले बोल लो, फिर जो भी करोगे दिन भर में रात भर में, एक चोरी नहीं कर सकते, और जो करेंगे उसका फल हमें अनुभव होगा, महसूस होगा। नहीं तो हम करते तो बहुत है, दिखता कुछ नहीं, अनुभव कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं दिखता है। और प्रैक्टिकल दिखेगा कैसे? वो ले जाते चोरी करके, बचता कुछ है नहीं। इसलिए बंधु, 13 भगवान के नाम अगर हम याद कर ले तो सबसे पहले स्नान करने के बाद बस हमको ये 13 भगवान के नाम बोल देने चाहिए, और फिर दिन भर बस आंखें बंद करके आप कोई भी काम करो, भगवान रक्षा करो। तो द्रौपदी को कहा, स्नानम दानम तपो होमो देवता पितृकर्मचा तात सर्वम निष्फलम जाति लाटे तिलकम बिना। जिसके माथे पर तिलक नहीं, वो दान करे, पुण्य करे, हवन करे, होम करे, परोपकार करे, पूजा करे, वो रहता नहीं उसके पास। वो ले जाते हैं चोर सब चोरी करके। इसलिए हमारे माथे पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का विराजमान होते हैं, स्थान है। ये ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तिलक का मतलब है कि इन तीनों देवताओं को माथे पर तिलक लगा करके विराजमान है। और जिसके माथे पर पालन करने वाला, जन्म देने वाला, नाश करने वाला देवता विराजमान हो जाए तो भला उसको नजर कैसे लगेगी?
कल मुझे एक बहन कह रही थी मुझे नजर बहुत जल्दी लगती है, तो मैंने बोला आप माथे पर जरूर एक तिलक लगाया करो ताकि ब्रह्मा विष्णु शंकर विराजमान हो जाए माथे पर, फिर देखना कौन नजर लगाता है। हम करते कुछ नहीं और फिर नजर तो लगेगी। तो बंधुओं, ऐसा द्रौपदी को युधिष्ठिर महाराज ने बोला। अब वो द्रौपदी क्या करती है, उस बर्तन को इसी प्रकार से जल डाल करके आग पर चढ़ा देती है और जो संकल्प करती है, आज हलवा पूरी, मटर पनीर, चावल फुल्का, तो उसमें निकलता है। हजारों चीजें याद करेंगे तो हजारों निकलती, एक ही बर्तन में सब कुछ निकलता। इसीलिए उसका नाम था अक्षय पात्र, जिसमें कभी खाए नहीं होता था, खत्म नहीं होता था। जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक उसमें कभी खत्म नहीं। उसी से खीर बन रही है, उसी से हलवा बन रही है, उसमें राजमा बन रही, एक ही बर्तन में अपने आप निकलता है। लेकिन जब द्रौपदी खा लेगी फिर कुछ नहीं निकलेगा, अगले दिन निकलेगा, 24 घंटे के बाद फिर जाकर के अगले दिन निकलेगा। तो इस प्रकार बंधुओं, उस अक्षय पात्र की सहायता से अब युधिष्ठिर महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। उस जंगल में हजारों लोग अब प्रसाद भी पा रहे हैं, दान दक्षिणा भी ले रहे हैं और विश्राम भी कर रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण और रोता हुआ युधिष्ठिर महाराज के पास आया और बोलने लगा, रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे विप्रदेव, बोलिए हम क्या रक्षा करें आपकी। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरा हर दिन का एक नियम है हवन करना, क्योंकि उस समय द्वापर युग था। द्वापर युग का धर्म है पूजा पाठ और हवन। त्रेता युग का धर्म है यज्ञ, सत युग का धर्म है ध्यान तप, और काली युग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पादा। काली युग में केवल भगवान का कथा कीर्तन और कुछ नहीं करना, और करेंगे भी तो उसका ज्यादा फल नहीं मिलेगा। अगर फल मिलेगा भी तो भगवान खुश नहीं होंगे, क्योंकि हर युग का धर्म भगवान ने बनाया है अपने को प्रसन्न करने के लिए। कृते जद धैर्य को विष्णु, त्रेतायाम जज तो लखाई, द्वापरे परिचर्याम कलो तधारी कीर्तना। सत्य युग में ध्यान से जो फल मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ में वही फल मिलता था, द्वापर में अर्चन और पूजन करने से वो फल मिलता था, और करो तद्धारी कीर्तना। लेकिन काली युग में भगवान की कथा और कीर्तन करने से वो फल अपने आप मिलता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन केवल भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथा, ये हमारे जीवन का अंग बन जाना चाहिए। और हमें भगवान के पास जाने से, भगवान के दर्शन से, भगवान के साक्षात्कार से कोई नहीं हो सकता। इसलिए बंधुओं, वो द्वापर युग था, और द्वापर युग में धर्म है पूजा पाठ और हवन अर्चन। तो उसने कहा कि मेरा हर दिन का एक नियम है अर्चन करना, हवन करना, और वो हवन करने के लिए मेरे को 2 चीजों की बड़ी जरूरत है। नंबर 1 अरणी। ये अरणी क्या बना है? अरणी एक प्रकार की लकड़ी होती
मिलती है और इसको रगड़ करके आग पैदा होती है। तो पहले लोग तो माचिस से नहीं करते थे, मोमबत्ती से नहीं करते थे, वो तो लकड़ी को घर्षण करके आग पैदा करते, उससे हवन करते थे, शुद्ध है। तो दूसरी चीज जरूरी है मथानी। ये मथानी क्या बला है? लकड़ी का चम्मच जिससे घी की आहुतियां डालते हैं। तो दो चीजें बड़ी जरूरी है, अरनी और मथानी। अब ना अरनी कोई लेता है ना मथानी कोई लेता है। स्टील का चम्मच देख लो, नहीं मिला तो प्लास्टिक का चम्मच देख लो, अब क्या फायदा होगा बताओ। मोमबत्ती, मोम से हम लोग वो लकड़ियां जलाते हैं, अब बताओ उससे क्या लाभ होने वाला है? हवन सामग्री में दुनिया भर की मिलावट है, बोलो क्या लाभ होगा? इसलिए यत् फलम नास्ति तत्सा योगे न समाधिना तत् फलम सम्य कलो केशव कीर्तनात्। जो फल तप से नहीं, जप से नहीं, व्रत से नहीं, निजम से नहीं, अरे हवन से नहीं, वही फल करो केशव कीर्तनात्, कल युग में भगवान की कथा और कीर्तन करने से ही मिल सकता है। हे कली काल न साधन दूजा, इस कली काल में दूसरा कोई साधन नहीं है। कौन सा नहीं? योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, मख, तीर्थ, धाम, पूजा, एक कोई नहीं चलेगा कल। हे कली काल न साधन दूजा, योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, मख, तीर्थ, धाम, पूजा। तो क्या चलेगा? राम ही सुमरियो, राम का सुमरन करो, गाओ राम ही और भगवान का कीर्तन गाओ, संतत सुनी राम गुण ग्राम ही और भगवान की कथा को सुनो, बोलो। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, करेंगे भी तो भगवान पसंद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो कानून बनाया है, तो भगवान अपना कानून थोड़ी तोड़ेगा। इसलिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सिद्धांत जानी वे ना करी बेटाल मटोल। अगर हम गलती से भी कानून तोड़ते हैं तो सजा फिर भी मिलती है। हम ये नहीं कह सकते जज को मेरे को पता नहीं था कि रोड के बाएं हाथ चलना या दाएं हाथ, लेकिन जज बोलेगा पहले सजा भुगत लो, बाद में बताएंगे कि बाएं हाथ चलना है या दाएं हाथ। इसलिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। हम कानून को तोड़ेंगे और फिर बोलेंगे गलती हो गई, वो गलती माफ नहीं होती है। इसलिए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, केवल हरि का नाम। करो नास्ते, करो नास्ते, करो नास्ते, गतिर्न अन्यथा, कोई दूसरी गति नहीं कल युग में। भगवान हरि के कीर्तन को छोड़ करके कथा। गुरु रविदास जी क्या बोलते हैं सुन लो। सत सती त्रेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दिड़े, कलि केवल नाम आधार। गुरु रविदास जी कहते हैं सती सप्त, सात युग में ध्यान, त्रेता यज्ञ, त्रेता युग में यज्ञ, और द्वापर पूजा चार, और द्वापर में पूजा, तीनों युग तीनों दिड़े, कली केवल नाम आधार। तीनों युग में वो चलेंगे, कली में नहीं चलेगा। कली में तो केवल भगवान का कीर्तन कथा।
इसलिए संत कबीर दास भी कहते हैं, कथा कीर्तन काले युगे भाव सागर की नाव, कहे कबीर जग तरण को नाही और उपाव, कथा कीर्तन करी विशेष निस दिन जिस कीरी, कहे कबीर तिस प्राणी से निश्चय कीजिए प्रीत। देखो संत कबीर भी जैसे बोल रहे हैं, और तुलसीदास बाबा जी क्या बोलते हैं वो भी सुन लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं वो भी सुन लो। भय नाशन, भय का नाश हो जाएगा। दुर्मति हरणम, जिसकी दुर्मति है वो सन्मति हो जाएगी। भय नाशन दुर्मति हरणम, कली में हरि का नाम, निस दिन नानक जो जपै, और न होई सब काम। काले युग में कीर्तन परदाना, दुर्मुख जपिए लाई दयाना। आप तरे औरन को तारे, हरि दरगाह ज्यों जाईदा। सब तो ऊंची हरि की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। हरि हर नाम जपंतिया, कुछ न भय जमकाल। नानक तन मन सुखी रहे, अंत मिले गोपाल। कहे नानक तत् विचारा, बिना हरि भजन नहीं छुटकारा। नाम की महिमा कलयुग में, कथा की महिमा कलयुग में हर संत, हर महंत, हर ग्रंथ, हर पंथ में है। इसलिए बंधुओं, ये नाम का कीर्तन और भगवान की कथा, यही हमारे को बचा सकती है, और कुछ नहीं बचा सकता कर सकते हैं। क्योंकि बाकियों में दोष होते हैं, मिलावट होती है, इसमें मिलावट नहीं है और सरल उपाय है। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कीनो राम। आजित अजामिल गण गण गाओ, बेमुक्त हरि नाम प्रभाव। कहाँ कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान राम कहते मैं भी
कीर्तन कथा की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए कीर्तन कथा ही हमारे जीवन का कलयुग में लक्ष्य होना चाहिए। कहाँ कहूँ मैं नाम बड़ाई, नाम बिना सब ही दुखदाई। कहाँ कहूँ इंद्रियन का सुख, नाम बिना देवा सब दुख। कहाँ कहूँ तेरा सांख्य जो, नाम बिना बंधन सब रोग। हरिया गुरुमुखिया नाम बिन दुखी, नाम संग सुखिया। नाम की महिमा इतनी कही है, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास नहीं बने तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इतना सरल, इतना आसान रास्ता भगवान ने कलयुग में हमको दिया है, और उस रास्ते का आश्रय ना लेकर के हम और रास्ते की तरफ जा रहे हैं। लेकिन भगवान नहीं प्रसन्न होंगे, भगवान मिलेंगे नहीं, क्योंकि मिले न रघुपति बिनु अनुरागा। ये जोग जज्ञा परत उपवासा। भगवान तो कीर्तन से, कथा से मिलेंगे जब प्रेम से हम इसको सुनेंगे। तो बंधु, एक कलयुग का धर्म जो है एक कथा और कीर्तन है। जन्म मरण जन्म दंड की, गर्भवास की त्रास। नाम लिए सब ही मिट जाए, 1,84 बास। नाम ही लेकर पीजिए और नाम ही ले कुछ खा। नाम ही लेकर जागिए और नाम ही ले सो जा। नाम ही लेकर छोड़िए और नाम ही ले घर आ। नाम ही ले कुछ बोलिए और नाम ही ले चुप हो जा। हाथी घोड़े धन धनादन, चतुर्मुखी बहुनार। नाम बिना परलोक में पावे दुख अपार। ज्ञान ध्यान यज्ञ तीरथ दान करे और जोग करे चित लाए। नाम बिना इस लोक में सब विफल हो जाए। नाम की महिमा हर जगह इतनी कही है, और उसी नाम के बल पर हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और दुनिया में जो कुछ चाहिए वो हम भगवान से ले सकते हैं। तो बंधुओं, उस ब्राह्मण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, मेरा नित्य धर्म है, निजम है हवन करने का। हवन के लिए अरणी और मखानी चाहिए, तो मैं रोज हवन करने के बाद अरणी और मखानी इस कीकर के पेड़ के साथ टांग के गाता था। लेकिन आज जब मैं आया तो
मेरे को दिखाई भी दी दोनों चीजें। जब मैं ढूंढने लगा तो मैंने क्या देखा, एक 12 सिंगा हिरण और उसके सिंगों में फंसा हुआ था वो दोनों चीजें। लगता है कि वो पता नहीं वहां घर्षण करने लगा होगा पेड़ के साथ, और सिंग बड़े लंबे होते हैं और धागे में दोनों चीजें लटक रही होगी और सिंगों में फंस गई और उसके साथ चली गई। उस हिरण को पकड़ करके मेरी दोनों चीजें वापस लाओ, नहीं तो मेरा निजम टूट जाएगा। उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने भीम अर्जुन को बुलाया, जाओ इस ब्राह्मण की सहायता करो। भीम गदा लेकर के, अर्जुन धनुष बाण लेकर के उस हिरण के पीछे दौड़ते हैं। इतना दौड़ते हैं तब भी हिरण हाथ में नहीं है। नकुल सहदेव को भेजा, पता करो जाकर के, वो भी बेचारे नहीं उनको देख पाए। तब द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज उनके पीछे चलते हैं। चलते 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 एक पीपल के पेड़ के नीचे 6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन पूछा हिरण मिला? बोले हिरण नहीं मिला। कहां चला गया ये पता नहीं है। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, नकुल अरे दौड़ते दौड़ते आपको भी और चलते चलते हमको भी बहुत बड़ी प्यास लग गई है, पता करो कोई सरोवर मिल जाए, झरना मिल जाए, नदी मिल जाए, ताकि पहले पानी तो पिए, बाद में देखेंगे वो हिरण कहाँ है। और नकुल उस पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखने लगा। हर दिशा में नजर घुमा करके उत्तर दिशा में देखा तो कुछ बगुले वो उड़ रहे थे नीचे आकर के। नकुल ने कहा, बड़े भैया मैं उत्तर दिशा में देख रहा हूं कि बगुले नीचे बैठ रहे हैं, उड़ रहे। जरूर जहां तालाब होगा और तालाब में मछलियां होगी, बगुले वो मछलियां खा करके उड़ रहे हैं और खाने के लिए उतर रहे हैं। जाओ जल्दी आप पता लगा करके आओ और खुद जल पी करके आना, और उसके बाद हम भी जल पिएंगे वहां का। नकुल चला गया, जाकर के बड़ा सुंदर सुगंधित जल वाला सरोवर मिला। अब नकुल ने सोचा पहले मैं जल पी लूं। जल पीने लगा, नकुल आवाज आ गई, रुक जाओ, यहां का पानी मत पीना। नकुल ने कहा, क्यों जी? बोले ये मेरा सरोवर है, ये कोई जंगली सरोवर नहीं है। तो अगर तुम मेरी मर्जी के बगैर जल पियोगे तो जल पीते ही तुम मर जाओ। पर नकुल ने बोला, बड़े देखे रुकने वाले, अरे हम तो पांडुपुत्र हैं, देवताओं को भी प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं, ये जल हमको मार देगा। अंजलि में जल भर करके पिया, मार देगा। बिन पछताए जो चले फिर पाछे पछताए, काम अपना वो बिगाड़े, जल में करे वो हंसाए। अरे जो कोई भी काम करो जरा समझ सोच कर। हमारे अंग्रेजी में कहावत है, थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीक। बोलने से पहले 2 बार सोचो। तो देखो नकुल को क्या हो गया, अगर उसकी बात सुन लेता तो कम से कम मरता तो नहीं, मूर्छित हो गया। उनको जब आया हुआ नहीं देखा तो युधिष्ठिर महाराज ने सहदेव से बोला, सहदेव अरे नकुल नहीं आया, क्या बात है, पता करो जरा जाकर के। सहदेव वहां गया सरोवर पर, नकुल मरा पड़ा है और सोचा पहले जल पी लूं फिर ही पता करूं कि क्या बात हुई है। जल पीने लगे तो आवाज आई, अरे तुम्हारा भाई पहले मरा पड़ा है, तुम भी अगर मेरी मर्जी के बगैर जल पियोगे तुम्हारी भी दशा यही होगी। बड़े देखे ऐसी दशा करने वाले, तो वो भी यही गलती कर रहा, उसने भी जल पिया, वो भी मर गया। अर्जुन आया,
उसने भी यही गलती की। भीम आया, उसने भी यही गलती की। जब चारों भाई नहीं आए, युधिष्ठिर महाराज को चिंता हो गई, अरे क्या हुआ, चारों के चारों वापस नहीं आए। द्रौपदी से बोला, देवी चलो पता करें। चलते चलते उसी सरोवर पर देखा भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भरे पड़े। और युधिष्ठिर महाराज बहुत समझदार थे, धर्मराज के अवतार थे, इसलिए बंद को एक समय राजा के महल में चोरों ने चोरी की, और जब वो महल से निकल रहे थे तो द्वारपालों ने देख लिया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पीछे भागने लगे। और आगे आगे चोर, पीछे पीछे